नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे बेहद ही खास कार्यक्रम एस्ट्रो वैदिक में और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, क्या कभी आपने सोचा है कि आपकी लाइफ की हर एक चीज नंबर से रिलेट करती है? चाहे वो आपके घर का नंबर हो या फिर आपका फोन नंबर या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ हो या फिर कोई अन्य नंबर, हर चीज में जो है नंबर्स आते हैं और ये नंबर्स जो है आपकी लाइफ से बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं। आपके जीवन में कई बारी जो समस्याएं चल रही होती है उसका आंकलन भी हम नंबर्स के द्वारा कर सकते हैं, जिसे हम न्यूमरोलॉजी कहते हैं, यानी कि अंक ज्योतिष। और आज इसी बारे में आपको जानकारी प्रदान करेंगी हमारी बेहद ही खास मेहमान, जिनका नाम है हिमानी जी। तो आइए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार हिमानी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। हिमानी जी, सबसे पहले तो मेरा सवाल आपसे यही रहेगा कि न्यूमरोलॉजी यानी कि अंक ज्योतिष क्या है? अंक ज्योतिष की अगर मैं बात करूं तो अंक ज्योतिष किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है। अगर हम किसी के बारे में जानना चाहते हैं, किसी पर्सन के बारे में, तो उसका व्यक्तित्व हम न्यूमरोलॉजी के ज़रिए से हम जान सकते हैं। और किसी भी पर्सन की कोई क्वेरीज होती हैं जिनको हम किसके पास जाके सॉल्व करें, अगर कोई भी पर्सन ऐसा सोचता है तो हम अंक ज्योतिष के माध्यम से उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो न्यूमरोलॉजी हमारे लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। अंक ज्योतिष हमारी ज़िंदगी में अंकों के जरिए आपके व्यक्तित्व को बताता है। जी बिल्कुल। अगर मैं आपकी बात करूं हिमानी जी, तो आपने अंक ज्योतिष बनने की कैसे सोची और जब आपने ये सोचा, प्रण लिया, तो आपने कहाँ से जो है ज्ञान को अर्जित किया? जी, जब अंक ज्योतिष के बारे में थोड़ा थोड़ा आजकल सोशल मीडिया और सब चीज़ों से हमको पता चलने लग गया है, तो बड़ा सवाल उठता था मन में कि क्या है ये। और कई पर्सन जिनसे भी मैं मिलती थी उनसे मुझे ये लगता था कि मैं कैसे जानूं इनके बारे में कि जो सामने वाला पर्सन मुझसे मिल रहा है वो किस व्यक्तित्व का स्वामी है। तो ये सब जानने की इच्छा, जिज्ञासा मेरे मन में इतनी ज़्यादा होती थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे इसको सॉल्व करूं, अपनी जिज्ञासा को कैसे शांत करूं। फिर एक दिन मुझे इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म मिला, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस। तो ये कॉलेज इतना ही अच्छा कॉलेज है और मैंने इसके रिव्यूज़ देखे, मैंने इसके बारे में सुना, काफ़ी इस पे सर्च करा और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। फिर मैंने एडमिशन लिया और मैंने वहाँ से मास्टर इन न्यूमरोलॉजी कोर्स कंप्लीट किया। तो आज की डेट में मैं लोगों की जिज्ञासाओं को भी शांत करती हूँ और अपनी जिज्ञासा को तो मैं शांत कर ही चुकी हूँ। तो थैंक यू सो मच ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस। ठीक है, ये तो हमने बहुत अच्छी जानकारी आपसे प्राप्त की। अब मैं अपने विषय पर बढ़ना चाहूँगी, न्यूमरोलॉजी के ऊपर, जिसके ऊपर आज हम चर्चा कर रहे हैं। मैंने अक्सर ये भी सुना है कि पर्सनैलिटी नंबर्स भी कुछ होते हैं, तो इस बारे में मैं आपसे और जानकारी प्राप्त करना चाहूँगी कि पर्सनैलिटी नंबर्स क्या होते हैं और ये कैसे हमारी लाइफ से जो है रिलेट करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करा आपने। और पर्सनैलिटी नंबर जिनको हम मूलांक भी कहा करते हैं। हर पर्सन अगर इस धरती पे जन्म लिया है किसी ने, तो हर एक पर्सन की अपनी अलग पर्सनैलिटी है और उस पर्सनैलिटी के आधार पर ही हम जान सकते हैं और अंक ज्योतिष के माध्यम से तो हम डेफिनेटली जान सकते हैं वो किस व्यक्तित्व का स्वामी है। तो मूलांक जो होते हैं वो हमारी डेट ऑफ बर्थ होती है। अब डेट ऑफ बर्थ में आप लोग सोचेंगे कि डेट ऑफ बर्थ तो 12 भी है, 11 भी है, 13 भी है, तो हम कैसे, हम 9 प्लैनेट के आधार पर डेट ऑफ बर्थ को मूलांक में कन्वर्ट करते हैं। तो मूलांक को हम कैसे देख सकते हैं? हम अगर 1 to 9 प्लैनेट होते हैं हमारे पास, इसके बाद की जो भी डेट ऑफ बर्थ होती हैं उनको हम एक सिंगल डिजिट पे लेके आते हैं। जैसे कि 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? 11 को हम 1 + 1 2, 1 + 2 3, 1 + 3 4। तो इस तरीके से हम उसको सिंगल डिजिट पे लेके आते हैं डेट ऑफ बर्थ को, एंड हम इससे मूलांक की गणना करते हैं। हम किसी पर्सनैलिटी, किसी पर्सन के व्यक्तित्व की गणना करते हैं और इससे हमें पता लगा कि हमारा मूलांक क्या है। मूलांक हमको पता चल गया क्या है, तो ऐसे ही 9 प्लैनेट्स हैं हमारे पास। तो 9 प्लैनेट्स के ही आधार पे हम बताते हैं। जैसे 1 जो है वो इंडिकेट करता है सूर्य को, सन।
सेकंड जो आता है वो आता है 2 नंबर पर्सनैलिटी। 2 नंबर पर्सनैलिटी मून को इंडिकेट करता है, मून यानी कि चंद्रमा। 3 नंबर इज़ जुपिटर, जुपिटर यानी कि गुरु बृहस्पति। 4 नंबर इज़ राहु और 5 नंबर इज़ बुध मरकरी एंड 6 नंबर इज़ वीनस शुक्र। 7 नंबर इज़ केतु। 8 नंबर इज़ सैटर्न शनि। 9 नंबर इज़ मार्स यानी कि मंगल। तो इस तरीके से हम किसी भी पर्सन की व्यक्तित्व की गणना मूलांक के आधार पर करा करते हैं। चलिए, ये तो बहुत ही अच्छी आपने अभी हमें जानकारी प्रदान की है। इस विषय पर मैं आपसे और जानकारी अवश्य ही प्राप्त करूंगी, लेकिन उससे पहले हमारे पास एक ईमेल आई है जिन्होंने अपनी क्वेरी हमें भेजी है। ईमेल आई है दिल्ली से, जिनका नाम है पिंदू, और उनका प्रश्न ये है कि वो विदेश यात्रा करना चाहती है और विदेश में फिर सेटल होना चाहती हैं, तो क्या ये संभव है? उनकी डेट ऑफ बर्थ है 24 जून 1997। जी, 24 जून। तो 24 यानी कि जैसे मैंने अभी बताया था आपको, पर्सनैलिटी नंबर जो है इनका वो है 2 + 4 = 6। तो 6 क्या है? वीनस है। वीनस यानी कि शुक्र। शुक्र क्या होता है? लग्जरी का नंबर है। तो लग्जरी, ब्यूटी, ये सब शुक्र हमें प्रोवाइड करता है हमारी लाइफ में। तो बिल्कुल ये विदेश यात्रा कर सकती हैं और इनकी लाइफ में बहुत लग्जरी रहेगी। इनकी लाइफ में बहुत ही आप ग्लैमर वाली लाइफ भी बोल सकते हैं या ब्यूटी से रिलेटेड बोल सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा कर सकती हैं। ये लोग बोलने के बहुत अच्छे होते हैं और बहुत ही बढ़िया व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं। तो ये बिल्कुल कर सकते हैं, विदेश यात्रा बिल्कुल इनके लिए पॉसिबल है। तो बिल्कुल पिंदू जी, आपने अपनी जो जीवन की जो आपने अभी क्वेश्चन पूछा था कि आप विदेश में सेटल हो सकती हैं या नहीं, या फिर विदेश यात्रा कर सकती हैं या नहीं, इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता चल गया है। तो बातों को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इसी के साथ चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अपने विषय पर चर्चा कर लेते हैं। आपने अभी हमें पर्सनैलिटी नंबर्स के बारे में बताया। अक्सर मैंने डेस्टिनी नंबर के बारे में भी सुना है और एक लकी नंबर के बारे में भी सुना है। इस बारे में बताइए थोड़ा सा। जी बिल्कुल, जैसे कि अभी एक डेट ऑफ बर्थ आपने मुझे बताया था, तो उसमें पर्सनैलिटी नंबर भी होता है और आपका डेस्टिनी नंबर भी होता है। तो पर्सनैलिटी नंबर तो मैंने कैलकुलेट करना आपको बता दिया। डेस्टिनी नंबर का मीन्स होता है भाग्यांक, जो हमारा भाग्य आगे लेके जाता है। तो भाग्यांक हम कैसे निकालेंगे? हर किसी पर्सन का एक भाग्यांक होता है जो उसकी डेट ऑफ बर्थ में छुपा होता है। उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसको हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे कि हम पूरी डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, डेट ऑफ बर्थ को सारी डिजिट को प्लस करते हैं और प्लस करके हम डेस्टिनी नंबर निकाल सकते हैं। जैसे कि अभी आपने जो मुझे डेट ऑफ बर्थ दी थी 24 जून 1997, तो इसका हमारा पर्सनैलिटी नंबर 6 था। एंड जब हम सारी डिजिट को सिंगल ऐड करते हैं, यानी कि 2 + 4 + 6 + 1 + 9 + 9 + 7, अगर इस तरीके से हम करते हैं, इसको पूरा प्लस करते हैं, तो डबल डिजिट में आ जाता है। तो हमें इसको सिंगल डिजिट में लेके आना है। तो डबल डिजिट में ये 38 टोटल होता है इसका। और अगर हम इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो ये 11 पे आ जाता है। तो 11 को कैलकुलेट करेंगे, सिंगल डिजिट पे लेके आएंगे 2, यानी कि 2 इनका भाग्यांक है। 2 यानी कि मून। तो ये लोग मून से रिलेट करते हैं और चंद्रमा से रिलेट करते हैं। बहुत इमोशंस होते हैं इनके अंदर, और इस तरीके से हम भाग्यांक को कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी पर्सन के व्यक्तित्व को। और इस भाग्यांक से ही हम आगे के प्रोफेशंस पे भी चर्चा कर सकते हैं। भाग्यांक हमें आगे लेकर के जाता है हमारे प्रोफेशन की तरफ, तो हम इससे ये सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो जो भाग्यांक है वही हमारा लकी नंबर भी होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा पर्सनैलिटी नंबर होता है और उसके साथ जो हमारा डेस्टिनी नंबर है, इन दोनों के फ्रेंडली और नॉन फ्रेंडली नंबर भी होते हैं। तो वो एक पूरा हमें एनालाइज करना होता है, उसको हमें देखना होता है। तो हम इस तरीके से देख सकते हैं कि जो पर्सन का पर्सनैलिटी नंबर है एंड जो पर्सन का डेस्टिनी नंबर है, ये दोनों, पहले तो हमें ये देखना है ये दोनों आपस में फ्रेंड है कि नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे 3 और 6 नंबर, किसी का 3 होता है पर्सनैलिटी नंबर एंड डेस्टिनी नंबर होता है 6, तो इन दोनों, ये दोनों आपस में ही फ्रेंड नहीं है। जब आपस में ही फ्रेंड नहीं है तो हम कैसे कह सकते हैं कि 3 का लकी नंबर 6 है? तो हम ऐसा नहीं कह सकते। हम इसका फ्रेंडली नंबर निकालते हैं। तो अगर हम फ्रेंडली नंबर निकालते हैं तो कॉमन नंबर अगर हम इसमें देखें तो 5 आता है कॉमन, तो हम बोलते हैं कि 5 इज़ योर लकी नंबर। तो इस तरीके से हम फ्रेंडली एंड नॉन फ्रेंडली के चार्ट को एनालाइज करते हैं और हम देखते हैं
कि कौन सा नंबर इन्हें सूट कर रहा है, देन हम वो प्रोवाइड करते हैं कि कौन सा इनका लकी नंबर हो सकता है। चलिए, बहुत ही ज्ञानपूर्वक जो है आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से जानकारी दर्शकों प्राप्त हो रही है कि किस तरीके से नंबर्स आपकी लाइफ से रिलेट करते हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ भी जो है वो किस तरीके से आपके जीवन को निर्धारित करती है। अधिक से अधिक जानकारी हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको प्रदान कर रहे हैं, तो कार्यक्रम आप अंत तक अवश्य ही देखिएगा, क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से जो जानकारी आपको प्रदान की जा रही है वो बहुत ही बहुमूल्य है। तो चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, अपनी अगली क्वेरी की ओर चलते हैं। हमारे पास अगली क्वेरी आई है वंश जी की, जिनका डेट ऑफ बर्थ है 27 जून 2002 और उनका सवाल ये है कि उनका जीवन कैसा रहेगा आगे। 27 जून 2002। तो अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो 27 यानी कि 2 + 7, तो 2 + 7 जो है वो इनका पर्सनैलिटी नंबर हम काउंट करेंगे, यानी कि 9 आ जाता है। तो 9 आता है तो ये इनका पर्सनैलिटी नंबर है। 9 नंबर इज़ मार्स, यानी कि मंगल। तो बहुत ही दबंग प्रवृत्ति के होते हैं, बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी मानी जाती है, मंगल इनका स्वामी होता है और समाज सेवा में बहुत इनका मन लगता है, सोशल सर्विसेज बहुत ज़्यादा करते हैं और वो अच्छा भी रहता है इनके लिए। प्रोफेशन वाइज भी अगर हम देखेंगे तो हम इन लोगों को यही सजेस्ट करते हैं कि आप सोशल वर्क में बहुत अच्छे से एक्टिव हो सकते हैं और ये आपको बहुत आगे तक लेकर के जाएगा। तो इस तरीके से हम पर्सनैलिटी नंबर के थ्रू इनका व्यक्तित्व बता सकते हैं। और इसके बाद अगर हम भाग्यांक को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हम सारी डिजिट को अगर प्लस करते हैं तो भाग्यांक आता है 19 और 19 को अगर हम सिंगल डिजिट पे कन्वर्ट करेंगे तो 10 आएगा। 10 यानी कि 1 यानी कि सूर्य, सन बहुत आगे आपको सूर्य कैसे, सूर्य बहुत ऊपर लेकर के जाता है और सूर्य और मंगल दोनों आपस में बहुत ही अच्छी दोस्ती है इनकी, तो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। ये बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी के स्वामी हैं, ये बहुत अच्छा करेंगे आगे, फ्यूचर बहुत अच्छा रहेगा इनका और ये लाइफ में बहुत आगे बढ़ेंगे, लोगों की सेवा करेंगे और साथ ही साथ आगे सोशल वर्क में बहुत अच्छे कर सकते हैं, लोगों के साथ कनेक्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं और फैमिली के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे साबित होते हैं, बहुत अच्छे तरीके से अपनी फैमिली को रखते हैं, अपनी फैमिली के लिए बहुत प्यार होता है इनके अंदर। तो बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है, फ्यूचर बहुत अच्छा रहेगा इनका। तो बिल्कुल वंश जी, आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है कि आगे आपकी लाइफ कैसे व्यतीत होने वाली है, तो बातों का ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसी के साथ अपनी नेक्स्ट क्वेरी की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास रवि जी का सवाल आया है, जिनका सवाल ये है कि उनके पास जॉब नहीं है, जॉबलेस हैं वो, अभी प्रयास बहुत कर रहे हैं पर जॉब लगती नहीं है। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 7 जुलाई 2001। तो बिल्कुल रवि जी, आप हमारा कार्यक्रम देखते रहिए, बस अभी ही आपके जो नंबर्स हैं उन्हें कैलकुलेट कर कर मैम आपको बताएंगे कि आगे आपके जीवन में क्या कुछ होने वाला है। जी, तो 7 जुलाई 2001 का आप जैसा देख रहे हैं कि पर्सनैलिटी नंबर क्या है। पर्सनैलिटी नंबर इज़ 7 यानी कि केतु। सबसे पहले तो मैं एक छोटा सा चीज़ आपको क्लियर करना चाहूँगी, थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूँगी कि आपको लग रहा होगा ये राहु केतु क्या बता रहे हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। कई लोग बड़ा डरते हैं राहु और केतु के नाम से, बहुत भागते हैं। तो मैं ये चीज़ थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ कि राहु, जब आपने सुना होगा राहु इज़ हमारा जो पार्ट है वो हमारा इतना पार्ट है राहु, तो सर से नीचे का जो पार्ट होता है वो होता है केतु। तो केतु वाले जो पर्सनैलिटी होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमेशा अपने दिल से सोचते हैं और हमेशा दिमाग नहीं लगाते, किसी भी रिश्ते में हो चाहे किसी भी और चीज़ों में हो, हमेशा अपने दिल से सोचते हैं और इमोशंस बहुत ज़्यादा होते हैं इनके अंदर। तो आपके पास 7 जुलाई है, यानी कि आप 7 आपके पास हैं, तो आप बहुत ही ज़्यादा इमोशंस वाले हैं और इमोशंस के साथ साथ आप बिल्कुल भी अपना दिमाग से ये नहीं सोचते कि सामने वाला कुछ आपको अगर परेशान करने की कोशिश कर रहा है या आपको धोखा देने की कोशिश कर रहा है, तो आप फिर भी उसके बाद भी आप क्या करते हैं, आप फिर भी उस पर बिलीव करते हैं। आपको समझ आ रहा होता है सामने वाला धोखा दे रहा है, लेकिन फिर भी आप उसके बातों को सुनते हैं, उसकी हेल्प करते हैं। आप बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के स्वामी हैं। उसके साथ साथ अगर हम देखें, अगर हम डेस्टिनी नंबर आपका कैलकुलेट करते हैं
हैं तो डेस्टिनी नंबर आपका टोटल करने पे आता है 17। 17 को अगर हम सिंगल डिजिट पे अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो आता है टोटल 8 यानी कि शनि। शनि क्या है? कर्म का नंबर है। कर्म आप जितना अच्छे से कर्म करेंगे तो आपको फल भी मिलेगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा डिले देता है शनि। तो शनि के लिए आपको छोटी छोटी चीज़ें आप कर सकते हैं, आप केतु के लिए कर सकते हैं। तो वो मैं थोड़ी सी आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि जो आपको जैसे आप सिल्वर जो है सिल्वर पहन सकते हैं। सिल्वर पहनने से क्या होता है कि केतु आपका बैलेंस होता है, उसकी वजह से आप थोड़ा सा इमोशंस को कंट्रोल कर पाएंगे अपने, और अपने कर्म की तरफ ध्यान दीजिए। थोड़ा सा डिले होगा, जॉब थोड़ा लेट लग रही है, बट कोई बात नहीं, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप अपना कर्म करते जाइए, आपका काम है कर्म करना। कर्म करेंगे, थोड़ा डिले मिलेगी सक्सेस, बट आपको सक्सेस मिलेगी। तो बिल्कुल सक्सेस ज़रूर मिलेगी। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैम मेरा एक सवाल आपसे ये है कि जैसे हमारे पास मान लीजिए कोई डेट ऑफ बर्थ है, क्योंकि आप डेट ऑफ बर्थ के थ्रू जो है व्यक्ति के जीवन के बारे में बता रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए हमारे पास डेट ऑफ बर्थ आई थी कि 24 जून 1997 बर्थ था उनका। सेम मान लीजिए हमारे पास यही डेट ऑफ बर्थ आती है किसी अलग पर्सन की, तो मूलांक और सब कुछ तो वही निकलेगा, तो सभी का ऐसे जीवन सेम परिणाम देगा क्या? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, क्योंकि ये सवाल बहुत सारे लोगों के मन में होगा कि इस धरती पे तो बहुत सारे लोग सेम डेट ऑफ बर्थ के हैं, और क्या सबका सेम ही होगा, सबका फ्यूचर सेम है? तो ऐसा है कि हर किसी की, देखिए गणनाएं जो होती हैं वो बहुत सारी होती हैं। ऐसा नहीं होता कि मैं आपको अगर 10 थिंग्स बता रही हूँ तो वो 10 की 10 चीज़ें किसी एक सिंगल पर्सनैलिटी से मैच होती होंगी। कोई चीज़ें किसी पर्सन से होती होंगी, कोई आपको अगर मैं कोई चीज़ सिमिलैरिटी आपको बताऊंगी तो कोई किसी और पर्सनैलिटी से मैच होती होगी। तो हर पर्सनैलिटी से कुछ अलग चीज़ें मैच होती हैं, हर पर्सनैलिटी से सेम बातें मैच नहीं हो सकती हैं। जी बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, क्योंकि सवाल हमेशा मेरे मन में आता था कि क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं और बहुत लोगों का सेम दिन में सेम समय पे बर्थ होता है, तो सभी की किस्मत एक जैसी तो नहीं होती। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैं आपसे सवाल करूँगी कि कार्मिक नंबर क्या होते हैं? जी पहले तो सबसे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी आप सभी को कि कर्म, देखिए सबको पता है कि हम सब जितने भी इस धरती पे जितने भी लोगों ने जन्म लिया है, वो इस धरती पे जब पैदा हुए हैं तो वो पिछले जन्म के कर्मों को लेके पैदा हुए हैं, उनके कर्मों को भोगने के लिए उनका जन्म हुआ है। तो इस तरीके से हम बोला करते हैं कि कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म, कुछ ऐसे बुरे कर्म बोल सकते हैं, इस तरह की कर्म करके पैदा हुए थे पिछले जन्म में। तो उन्होंने जो कर्म किए हैं उन कर्मों को भोगने के लिए वो इस जन्म में जब पैदा हुए तो उनके जो कुछ डेट ऑफ बर्थ हैं वो लेके पैदा हुए हैं, तो उनको हम कार्मिक नंबर बोला करते हैं। यानी कि उनका जन्म इस जन्म में उन कर्मों के फल को भोगने के लिए ही हुआ है। तो उसमें वैसे अंक ज्योतिष में, न्यूमेरोलॉजी में 2 से 4 जो डेट ऑफ बर्थ हैं वो ऐसी ली गई हैं जो कार्मिक नंबर बोला जाता है इनको। इसमें से जो डेट ऑफ बर्थ हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगी। किसी भी मंथ की 10th को अगर कोई जन्म लिया है किसी ने 13th को लिया है, 14th को लिया है, 16, 19, अगर इन डेट ऑफ बर्थ में आपका जन्म हुआ है तो ये कार्मिक नंबर्स हैं। यानी कि ये नहीं बोल रही हूँ मैं कि आपके साथ बहुत गलत होने वाला है, आपके साथ कुछ ऐसा बुरा होने वाला है, ये सब बातें नहीं बोल रही। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर पिछले जन्म के कर्मों को भोगने के लिए आपका जन्म हुआ है, आप ये कार्मिक नंबर लेके पैदा हुए हैं, तो इस जन्म में आपको अच्छे कर्म करने हैं। इतने अच्छे कर्म करने हैं कि वो कार्मिक जो आपके कर्म भुगतने के लिए जो आप पैदा हुए हैं उन सारे कर्मों को आप बैलेंस कर सकें और फिर आपको वो भोगने की जरूरत ना पड़े। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी जानकारी अभी आपने हमें प्रदान की। एक सवाल और मेरे मन में आया कि जब भी मैंने अभी आपसे किसी की क्वेरी के बारे में जाना तो मैंने उनकी डेट ऑफ बर्थ के साथ उनका नाम का भी जिक्र किया, तो क्या नाम का भी न्यूमरोलॉजी से कोई रिलेशन है?
जी बिल्कुल, बहुत सही सवाल आया है आपके मन में। बिल्कुल रिलेट करता है। किसी भी पर्सन का जो नेम होता है उसकी भी हम गणना करते हैं, उसके भी डिजिट्स होती हैं। जैसे हम 1 to 9 हमने प्लैनेट्स की बात करी थी, उसी तरीके से डिजिट हर जो अंक है उस हर अंक पे एक A to Z के अल्फ़ाबेट्स को हम रखते हैं और हर नेम को हम एक डिजिट पे लेकर के आते हैं और उससे हम नंबर निकालते हैं और नेम न्यूमेरोलॉजी से हमें पता लगता है। ये अपने आप में एक अलग साइंस है नेम न्यूमेरोलॉजी। तो इससे हमें ये पता लगता है कि कोई पर्सन का जो व्यक्तित्व है, कभी कभी क्या होता है कि पर्सनैलिटी नंबर एंड डेस्टिनी नंबर को हम देखते हैं तो हमें इतनी सारी चीज़ें, हमें फिर भी हम को वो लोग क्वेरी करते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है जब मेरी पर्सनैलिटी नंबर और मेरा डेस्टिनी नंबर बहुत अच्छा है, कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे काम रुकते हैं, बनते नहीं हैं, क्या प्रॉब्लम है ऐसी। तो उसके लिए फिर हम नेम न्यूमेरोलॉजी का सहारा लेते हैं। नेम न्यूमेरोलॉजी से हमें पता लगता है कि कहीं ऐसा कोई नंबर लेके ये अपने नेम में तो नहीं बैठे हुए हैं जिसकी वजह से वो एंटी जा रहा है, और एंटी होने की वजह से इनके काम जो बनने वाले थे वो बिगड़ जाते हैं। तो उसमें हम थोड़ा बहुत करेक्शन करते हैं। जैसे आजकल आप देख रहे होंगे सेलिब्रिटीज़ अपने नेम के आगे कोई वर्ड, कोई एक वर्ड ऐसा सिंगल यूज़ कर लेते हैं या कुछ नेम चेंज कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनका बिजनेस, उनका नेम, उनका फेम बहुत आगे बढ़ जाता है। तो इस तरीके से हम नेम न्यूमेरोलॉजी के सहारा लेकर के भी हम अपनी लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। इसके साथ ही मेरा अगला सवाल भी आपके लिए रेडी है, जो मेरे दिमाग में अभी अभी आया कि न्यूमरोलॉजी के माध्यम से हम अपने जीवन के किन किन पहलुओं के बारे में जान सकते हैं, किन किन समस्याओं का समाधान हमें मिल सकता है अंक ज्योतिष के माध्यम से। जी बिल्कुल। मुझे तो आपको देख करके याद आ रहा है कि मेरे अंदर इतनी जिज्ञासा थी कि मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे आई हूँ अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। नेम न्यूमेरोलॉजी के थ्रू, जैसे कि हम काफ़ी सुनते हुए आए हैं, ज्योतिष, आजकल हस्त विज्ञान, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको लोग स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो वैसे ही न्यूमेरोलॉजी के थ्रू भी हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं अपनी लाइफ की। उनमें से कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे नेम न्यूमेरोलॉजी है, हम उसके थ्रू अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। हमारी लाइफ में कोई बाधा आ रही है, कोई ऐसी कि हमारे काम नहीं बन रहे हैं, कहीं जाते हैं तो वो काम हमेशा बनता ही नहीं है, और लाइफ में रिलेशंस बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, करियर वाइज भी हमको कोई गेन नहीं मिल रहा है, तो उसको भी हम चेंज कर सकते हैं नेम न्यूमेरोलॉजी के माध्यम से। और उसके साथ साथ बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ होते हैं कई सारे लोगों को, आजकल वैसे ही हेल्थ इश्यूज़ इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तो हेल्थ इश्यूज़ में भी हम नेम न्यूमेरोलॉजी और ये आपका अंक ज्योतिष के माध्यम से हम बता सकते हैं कि आपको कौन से हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं और इसके क्योर करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो हम ये चीज़ें बता करके उनकी हेल्थ इश्यूज़ को भी क्योर कर सकते हैं। साथ ही साथ हम व्हीकल नंबर, जो आपके गाड़ी आप खरीदते हैं, कभी कभी गाड़ी खरीदते हैं, एक्सीडेंट बहुत जल्दी होते हैं, वो गाड़ी आपको नहीं फलती है, आप कहते हैं पता नहीं जब से गाड़ी ली है तब से कुछ अलग ही हो रहा है मेरी लाइफ में, तो आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। हम जो गाड़ी नंबर होता है उसको हम देखते हैं न्यूमेरोलॉजी के माध्यम से, हम गाड़ी नंबर भी बताते हैं कि आपको ये लेना चाहिए, सजेस्ट करते हैं। और अगर अच्छा गाड़ी नंबर लिया है तो आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आने वाली हैं उन्हें हम क्योर कर सकते हैं पहले से बता के। इसके साथ साथ हाउस नंबर के बारे में भी हम बताते हैं न्यूमेरोलॉजी के माध्यम से, ताकि घर जहाँ पे आप रह रहे हैं उसका आप पर कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लाइफ की सॉल्व करते हैं न्यूमेरोलॉजी के माध्यम से। ये मेरे मन का जो अगला प्रश्न था ना, वो आपने पहले ही जान लिया। मेरा अगला प्रश्न यही होने वाला था कि अक्सर हम घर के नंबर्स भी जो है देखते हैं कि अब हम नया घर लेने वाले, क्या ये नंबर हमारे लिए सूट करेगा या नहीं। आपने बहुत अच्छे से पहले ही बता दिया। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, अपनी नेक्स्ट क्वेरी की ओर बढ़ते हैं। इसमें गुरप्रीत जी ने अपने बेटे के लिए क्वेश्चन किया है कि उस बच्चे का जो है मन पढ़ाई में नहीं लगता, तो आगे भविष्य कैसा है। डेट ऑफ बर्थ है 17 दिसंबर 2014। गुरप्रीत जी, वैसे बेटा अभी आपका बहुत छोटा है, हालांकि चलिए मैम अभी आपको बताएंगी कि आखिर आपका बच्चे का मन क्यों नहीं पढ़ाई में लगता।
तो गुरप्रीत जी 17/12/2014 ये डेट ऑफ बर्थ है आपके बेटे का। और सही कहा आपने कि छोटे हैं, अभी तो छोटा है, अभी से ऐसा इतना ज़्यादा बर्डन बच्चों पे नहीं देना चाहिए। तो मैं आपको बताऊं कि आपके जो बेटे का पर्सनैलिटी नंबर है वो है 17, यानी कि अगर हम सिंगल डिजिट पे लेके आते हैं इसको तो ये 8 हो जाता है। 8 यानी कि सैटर्न का नंबर, शनि, कर्म। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही एक्सप्लेन किया था कि शनि क्या करता है, थोड़े से डिले देता है, बट कर्म का नंबर है तो कर्म करना पड़ेगा। शनि क्या है, सेवक, सेवक की भांति कार्य करता है, बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी के स्वामी होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं। और अगर हम इनका डेस्टिनी नंबर कैलकुलेट करेंगे तो डेस्टिनी नंबर कैलकुलेट करने पे हमारा 18 आता है टोटल। अगर हम करते हैं तो 18 यानी कि सिंगल डिजिट पे अगर हम लेकर आते हैं तो ये 9 होता है। 9 यानी कि मंगल, मार्स। तो दबंग पर्सनैलिटी, उसके साथ साथ एक अलग व्यक्तित्व भी है। तो 8 नंबर जितना थोड़ा ऐसा वाला है, शांत वाला है और चीज़ों को थोड़ा सा डिले करता है, वैसे ही आपका जो भाग्यांक है वो है 9। तो 9 क्या करेगा, 9 आपको थोड़ा सा उस पर स्पीड दे देगा। तो क्या करना है आपको, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। अभी बच्चा बहुत छोटा है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा आपको वर्क करना पड़ेगा उसके ऊपर, और वो धीरे 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 जैसे अपना एफर्ट्स लगाएगा, अपना कर्म करेगा, पढ़ाई में थोड़ा ध्यान लगाएगा। आपको लग रहा है कि नहीं लगा रहा है, बट ऐसा नहीं है। वो धीरे धीरे करके पढ़ाई में भी ध्यान लगाएगा, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। और इसके साथ साथ क्या होगा कि आप जैसे ही जो है कहते हैं बच्चे पे थोड़ा सा एफर्ट करेंगे, तो थोड़ा एफर्ट करने के बाद थोड़ा डिले होगा, लेकिन बच्चा बहुत अच्छा करेगा। तो चिंता का विषय बिल्कुल नहीं है, टेंशन मत लीजिए। तो बिल्कुल चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए गुरप्रीत जी, अभी तो वैसे भी आपका बालक जो है बहुत छोटा है। बड़े होते होते अपने आप ही वो जो है सारी चीज़ें समझने लगेगा और समझदार बनेगा। इसी तरह दर्शकों, देखिए आपके मन में भी कोई प्रश्न है तो ऐसे में आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं कार्यक्रम में। देखिए इस कार्यक्रम के माध्यम से आज आपको बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई है कि किस तरह से नंबर्स जो है आपकी लाइफ से रिलेट करते हैं और कैसे आपके जीवन की हर चीज़ जो है वो नंबर से जुड़ी हुई है। फिलहाल इस कार्यक्रम में वक्त हो चला है विराम देने का। आपने अपना कीमती समय हमें दिया और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी से हमें अवगत कराया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। नमस्कार दर्शकों। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।